विज्ञान धातु अधातु। धातु अधातु के बारे में हमने पढ़ा था, उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण का पढ़ा था। धातु और अधातु, धातु किसे कहते हैं? धातु चमकदार होती है, कठोर होती है, और अधातु कठोर नहीं होती है और चमकदार भी नहीं होती है। अब ये पढ़ा था हमने, इसके ये भौतिक गुण है धातु और अधातु में अंतर। ये कई बार प्रश्न में इम्पोर्टेंट है, ये आता है धातु और अधातु में अंतर। सबसे पहले ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। ऊष्मीय अर्थात गर्म से, और विद्युत चालकता, विद्युत की सुचालक होती है या कुचालक। ऊष्मा में गर्म जल्दी हो जाते हैं और ये गर्म नहीं होती है। जैसे धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। हम एक प्रयोग के द्वारा भी इसको देख सकते हैं। जैसे एक बीकर के अंदर लकड़ी का चम्मच और एक स्टील का चम्मच रखेंगे और उसको बीकर को गर्म करेंगे, तो हम दोनों में से हाथ लगा करके देखेंगे पहले कौन सा गर्म होता है? स्टील का चम्मच। लकड़ी का चम्मच गर्म नहीं होता है, अर्थात वो क्या हो गया, जो स्टील का चम्मच है वो धातु का है, इसलिए धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। और अधातुएं क्या होता है? ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है, जल्दी से गर्म भी नहीं होती है और विद्युत की कुचालक होती है। अब दूसरा है अघात वर्धनीयता और तन्यता व तन्यता का गुण। अब अघात वर्धनीयता, ये प्रश्न भी आ सकता है, अघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? जिस धातुओं को पीट पीट करके एक शीट में बदला जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो धातुएं अघात वर्धनीय तथा तन्य होती हैं। तन्य का अर्थ खींच करके जिसके तार बनाए जा सकते हैं, धातुओं को गर्म करके खींच करके उसके तार बनाए जा सकते हैं। अघात वर्धनीयता मतलब उसको पीट पीट करके, जब हम धातुओं को पीटते हैं तो वह एक शीट के रूप में भी परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए धातुओं में कौन सा गुण होता है? अघात वर्धनीयता तथा तन्य का गुण होता है। अधातुएं न तो अघात वर्धनीय होती है, अगर हम इसको पीटते हैं तो ये क्या हो जाती है? भंगुर हो जाती है। तो ये न तो अघात वर्धनीय होती है, न ही तन्य होती है, न ही इनको खींच करके तार बनाया जा सकता है। धातुओं के आपने एल्यूमिनियम के तार, तांबे के तार देखे होंगे, सोने का तार, चांदी का तार, तो इनको खींच करके तार बनाया जा सकता है धातुओं को खींच करके, जबकि अधातुओं को खींच करके तार नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए अघात वर्धनीयता का गुण में इन दोनों में अंतर है, ये अघात वर्धनीय होती है और तन्य होती हैं, जबकि अधातुएं न तो अघात वर्धनीय होती हैं और न ही तन्य होती हैं। अब चमक, चमक के हिसाब से ये धातुएं चमकदार होती है। धातुएं कैसे होती है? आपने अपने आसपास बर्तन देखे होंगे या सोना चांदी देखा होगा, कि आभूषण देखे होंगे, पीतल, ये सब क्या होती है? चमकदार होती है, इन पे पॉलिश की जा सकती है। धातुओं पे क्या होता है? ये चमकती है और इन पे पॉलिश की जा सकती है, जबकि अधातुएं चमकदार नहीं होती। जैसे कोयला चमकता नहीं है, लकड़ी भी चमकती नहीं है। एक अपवाद के रूप में ग्रेफाइट और हीरा अधातु है जो कि चमकदार होती है, वह एक अपवाद है। तो यह चमकदार नहीं होती है, नहीं इन पे पॉलिश होती है। तो धातुओं पे क्या होती है? चमकदार होती है और इन पे पॉलिश हो सकती है, और अधातुएं चमकदार नहीं होती है और इनमें पॉलिश नहीं की जा सकती हैं। अब भौतिक अवस्था में धातुएं ठोस होती हैं। धातुएं कैसी होती है? ठोस होती हैं, और ठोस और कठोर होती है। अधातुएं तीन अवस्थाओं में मिलती है, इसकी तीन भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव तथा गैस। ये तीन अधातुएं तीन अवस्थाओं में मिलती है, ठोस भी होती है, ये द्रव रूप में भी मिलती है और हमें गैस के रूप में भी मिलती है। अब गलनांक, जो भी वस्तु जिस ताप में गलती है वह उस वस्तु का क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। धातुओं के गलनांक सामान्यतः उच्च होते हैं, उच्च, इनको अधिक देर तक गर्म करने पर ये गलते हैं। जैसे लोहा 495 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के बाद में पिघलना शुरू होता है। तो धातुओं के गलनांक सामान्यतः क्या होते हैं? उच्च होते हैं, जबकि अधातुओं के गलनांक कम होते हैं। अधातुओं को हम जलाते हैं तो ये क्या होता है? जल्दी से जल जाती है, जल्दी से गल जाती है, तो इसलिए अधातुओं के गलनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। कठोर एवं घनत्व,
अब कठोर और घनत्व के हिसाब से हम देखेंगे धातुएं कैसी होती है, कठोर होती है, इनको हमको पीटना पड़ता है अधिक, तब भी ये टूटती नहीं है तथा इनका घनत्व अधिक होता है। अधातुएं कैसी होती है, अधातुएं नरम होती हैं और कम घनत्व की होती है। घनत्व को हम ऐसे देखेंगे, एक बीकर के अंदर पानी लेंगे, उसके अंदर हम चम्मच डालेंगे तो वह अधिक स्थान घेरती है, जबकि हम अधातुएं नरम और कम घनत्व घेरती है। अधातु हम कोयले का टुकड़ा अगर पानी में डालेंगे तो उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो धातुएं कठोर होती है और अधिक घनत्व वाली होती है, जबकि अधातुएं नरम होती हैं और कम घनत्व की होती हैं। अब और है एक गुण, धातुएं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। जब हम इनको पीटते हैं तो इसमें क्या होती है, आवाज़ उत्पन्न होती है, अर्थात इसमें धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है और अधातुओं में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। अगर हम इसको पीटते हैं या नीचे गिराते हैं तो आवाज़ नहीं होती, जबकि धातुओं को गिराते हैं, जैसे मंदिरों में घंटी भी धातु की बनी हुई होती है, उसको बजाते हैं तो उसमें से आवाज़ उत्पन्न होती है। और जबकि अधातु में हम कोयले को या लकड़ी के टुकड़े को गिराएंगे तो उसमें से आवाज़ नहीं होगी और सिक्के को गिराने पर आवाज़ उत्पन्न होती है। तो इसमें क्या होगा, धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, अधातुओं में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। तो ये क्या था, धातु और अधातु का में भौतिक अंतर। कौन सा अंतर था ये, भौतिक। तो ये एग्जाम में आता है, आपको कॉपी में उतारना है। धन्यवाद।